हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। एक बार फिर हम लोग हम आपके सामने, आप लोगों के सामने आपका मन पसंदीदा टॉपिक लेंस लेकर के हाजिर हैं। पिछले वीडियो में आपने लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं में प्रकाशिक केंद्र पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे लेंस का मुख्य फोकस। तो एक्चुअल में बेटा क्या है कि लेंस जो होता है वो दो दो पृष्ठों से बना होता है। तो लेंस में सारी चीजें दो दो होती हैं, तो मुख्य फोकस भी बेटा दो दो होंगे। और लेंस एक्चुअल में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो एक बार हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस पढ़ेंगे और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। इसके बाद हम लोग अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस पढ़ेंगे और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चे बात करेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट की, उत्तल लेंस का उत्तल उत्तल लेंस का उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बच्चे ये बोर्ड में पूछा जाता है। ये बच्चे बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए मैं मोहर लगा दे रहा हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोर्ड में पूछा जाने वाला सवाल है ये, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का बच्चे प्रथम मुख्य फोकस। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर फिगर बना के आपको समझाते हैं। अच्छे से देख लेना। सबसे पहले तो बच्चे फिगर बनाना आपको आ ही गया होगा। जरा देखो, पहले फिगर बना के समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। इधर देखो, ये क्या है मेरा बच्चा, ये है आपका उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है मेरा भैया। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, काल्पनिक रेखा खींच लेंगे। पहला काम तो काल्पनिक रेखा, पहला काम है काल्पनिक रेखा खींचेंगे। पहला काम तो मेरा बच्चा यही है। पहला काम काल्पनिक रेखा इसलिए खींचते हैं ताकि हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को अच्छी तरह से दिखा लें। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरा बच्चा क्या करना है, इसके बाद हम लोग को मुख्य अक्ष बना लेना है, मुख्य अक्ष खींच लेना है। तो मुख्य अक्ष हम लोग खींच लेते हैं बच्चे। मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, मुख्य अक्ष खींच लिया। अब जरा ध्यान दो, हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की। तो बेटा अगर ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने इसके मुख्य अक्ष पर एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है। अगर उस पॉइंट से अगर आप किरणों को आपतित करेंगे तो वो किरणें लेंस पर पड़ेंगी। अब चूंकि लेंस कांच का बना होता है, जैसे ही प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ेंगी अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात वो सारी की सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो फिर वही पॉइंट यानी वही बिंदु, वही स्थान उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस होगा। बात समझे हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट होता है। अगर उस स्थान से अगर आप किरणों को आपतित करेंगे तो किरणें जब लेंस पर पड़ेंगी, अपवर्तन होगा, तो सारी की सारी किरणें फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। फिर उसी पॉइंट को हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। तो जरा देखो, मान लो कि वो स्थान यहां पर है बच्चे, यहां पर है, ये स्थान है, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब जरा देखो, तो भैया इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है कि अगर यहां से हम लोग किरणों को आपतित करेंगे, अगर हम लोग यहां से किरणों को बच्चे आपतित करेंगे, तो किरणें जब लेंस पर पड़ेंगी, जब किरणें मेरा बच्चा लेंस पर पड़ेंगी तो अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात मेरे बच्चे वो सारी की सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। फिर उसी बिंदु को हम लेंस का बच्चे प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। उसी बिंदु को हम लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे मेरा बच्चा।
उसी को हम लोग प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको। पहले हम फिगर बना लेते हैं मेरा भैया, तब हम आपको समझाते हैं, तब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये देखो, हमने क्या कहा, फिगर अच्छे से देख लो। हमने क्या कहा कि उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां से अगर आप किरणों को आपतित करेंगे तो वहां से जब चलने वाली किरणें लेंस पर पड़ेंगी तो अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात वो सारी की सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो जरा देखो, ये एक पॉइंट है, यहां से किरणें आपतित हुई हैं और आपतित होने के पश्चात जब लेंस पर पड़ी हैं तो चूंकि लेंस कांच का बना है, अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के पश्चात ये सारी की सारी किरणें बेटा मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। और ये जो ये बीच वाला जो लाइन है बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो फिर इसी पॉइंट को हम लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। और प्रथम मुख्य फोकस को मेरा बच्चा हम लोग F1 से प्रदर्शित करते हैं। ये है, हिंदी में भी लिख देते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। अब आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि उत्तल लेंस, जरा देखो ध्यान से, उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो डिफाइन हम इसको अब कर दे रहे हैं भैया। तो यहां पे डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने उसके उसके मुख्य अक्ष पर स्थित, उसके मुख्य अक्ष पर, उसके मुख्य अक्ष पर स्थित, उसके मुख्य अक्ष पर स्थित, उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु, वह बिंदु जहां से, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से चलने वाली, जहां से चलने वाली प्रकाश, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो, समांतर हो जाती हैं, हो जाती हैं, हो जाती हैं। उसी बिंदु को हम, उसी बिंदु को हम, उसी बिंदु को हम, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे, और इसे, और इसे, और इसे F1 से, और इसे F1 से, और इसे F1 से प्रदर्शित, और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए ना? उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है, यानी उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें या जहां से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। समझे कि नहीं? फिगर देख के आप बोल सकते हैं, आप कहेंगे कि उत्तल लेंस के सामने,
उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा और उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की। किसकी बात करेंगे? उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे। उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे? उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे। उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं पॉइंट नंबर 2, उत्तल लेंस का उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का बच्चे द्वितीय मुख्य फोकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम मुख्य फोकस भी आपको मालूम होना चाहिए और द्वितीय मुख्य फोकस भी मालूम होना चाहिए। एकदम अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। बस ये वाला फिगर उस साइड में हो जाएगा, ये फिगर इस साइड में हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि पहले बच्चा हम लोग उत्तल लेंस ही बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चे? उत्तल लेंस ही बना देते हैं। पहला काम है मेरा भैया उत्तल लेंस बनाना। ये रहा आपका उत्तल लेंस। अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग इसके बीच में काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। वो जरूरी है क्योंकि काल्पनिक रेखा जब रहेगा तो हम लोगों को अपवर्तन दिखाना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो काल्पनिक रेखा बेटा खींचा जा चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम मुख्य अक्ष बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चे? मुख्य अक्ष बनाएंगे। तो मुख्य अक्ष बनाना बहुत जरूरी है। तो मुख्य अक्ष बना दिया जा रहा है। अब देखो क्या करना है, मुख्य अक्ष आपका बन गया। अब क्या करना है, ये वाला शेप उस साइड में जाएगा, ये वाला शेप इस साइड में जाएगा। यानी कि अगर उत्तल लेंस के सामने अगर आप प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें जैसे ही उत्तल लेंस पर पड़ेंगी और अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएंगी उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। तो जरा देखो, अभी हम पहले फिगर बना के आपको समझाते हैं, तब चीजें आपको बच्चे ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहला काम है हम सारी किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किरणों को हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करने जा रहे हैं। फिगर जब आप समझ जाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। देखते रहना भैया। हम्म, ये देखो, ये तुम्हारा है बेटा मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। हमने क्या किया बेटा? हमने क्या किया?
उत्तल लेंस के सामने प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दिया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दिया, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस पर पड़ी हैं तो अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन हुआ है बच्चे। और अपवर्तन होने के पश्चात ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के किसी एक पॉइंट से होकर गई हैं, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, F2। ये है द्वितीय मुख्य फोकस। क्या है बेटा? द्वितीय मुख्य फोकस। यानी अगर अगर प्रकाश के किरणों को उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया जाता है, तो जब वो किरणें लेंस पर पड़ती हैं और लेंस के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएंगी, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अभिसरित होंगी, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। समझ में आया बात? समझ में आया बेटा? समझ में आया? समझ में अगर आया होगा तो अच्छी बात है, बाकी की चीजें हम लिख के समझा देते हैं। इधर देखो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि उत्तल लेंस के सामने, यानी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसी बिंदु को हम लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो हम परिभाषा इसका लिख दे रहे हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें आपतित होने, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। दोनों डिफिनीशन आपका हो गया। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, दोनों बेटा आपको बता दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल ढंग से बताया गया। जरा फिगर देख के आप बोल सकते हो। जरा देखो, अगर कोई तुमसे पूछेगा उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, किसे कहते हैं, तो जरा आप देखो, आप कहोगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे F2
और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। अगर प्रथम मुख्य फोकस बताना है तो फिगर देख के आप बोलो, उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं।